मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं अपना हृदय मालिक को दे दो और मन प्रशिक्षक को। प्रशिक्षक मार्गदर्शक है, उसकी बात ध्यान से सुनो, उसकी आज्ञा का पालन करो, वह जो कहता है उसका अभ्यास करो, लेकिन मोहब्बत मालिक से करो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मेरे मालिक बहुत ही शर्मीले थे। वे कभी भी अपने बारे में बात नहीं करते थे। वे किसी से प्यार नहीं मांग सके। मेरा मतलब है कि मैंने उन्हें अपने लिए मांगते कभी नहीं देखा। और ऐसे व्यक्ति का ऐसा वाक्य ये दर्शाता है कि अभ्यासियों और प्रशिक्षकों के मध्य फैली हुई उपेक्षा की वजह से उन्हें ऐसा कहना पड़ा कि अपना हृदय मालिक को दो और मन प्रशिक्षक को। उनके हृदय में कितनी वेदना रही होगी, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। उस दिव्य को प्यार क्यों किया जाए? ये मूर्खता है कि दिव्य हमसे किसी वस्तु की मांग करे। उन्हें ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अभ्यासियों का बहुत अहित हो रहा था। अपनी अज्ञानता, अहंकार और प्यार की ज़रूरत की वजह से प्रशिक्षकों ने अभ्यासियों को मालिक की बजाय अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक प्रत्यक्ष संकेत है, इस दृढ़ धारणा का प्रत्यक्ष परिणाम कि हमारे लिए मालिक की भूमिका संपूर्ण होती है, प्रशिक्षक की नहीं। अब हमें एक आवश्यक बात याद रखनी है। बाबूजी ने मेरे अभ्यास काल में बहुत प्रारंभ में ही बताया था कि याद रखो, प्रशिक्षक मालिक की सेवा करता है, हम अभ्यासियों की सेवा नहीं करते हैं। अधिकांश अवसरों पर जब अभ्यासी मेरे पास आकर कहता है कि आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं बहुत खुश हूँ, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, जो हमसे संभव है वह मैंने आपके लिए किया। हम एक सीढ़ी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जब मालिक कहते हैं कि अब प्राणाहुति नहीं देनी है तो हमें रुकना है। यदि हम नहीं रुकते तो वे स्वयं ही रोक देंगे, क्योंकि मेन स्विच तो वही हैं। इसलिए हम मालिक की ही सेवा करते हैं। वे कहते हैं कि इस आदमी को सीटिंग दो, तो हम सीटिंग देते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, तो हम रुक जाते हैं। पश्चात समाज में यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ दया के बारे में तरह तरह की मनोरंजक धारणाएं व्याप्त हैं। हम सोचते हैं कि यह गरीब है, इसे कैंसर है, क्यों न हम इसकी कुछ सफाई कर दें। नहीं, आपको विशेष कार्य दिया गया है, इसे करिए। यह तो उसी तरह है जैसे किसी घर में एक राजगीर, बढ़ई और बिजली का मिस्त्री काम करता है। बिजली मिस्त्री देखता है या सोचता है कि कुछ गलत हो रहा है और वह बढ़ई का काम करना चाहता है। मालिक आकर कहता है कि अपना काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। नहीं, वह तो आपका मकान बर्बाद कर रहा है। मालिक कहता है कि ठीक है, ये मुझे देखना है। जब मैं यहाँ हूँ, कैंसर, एड्स, ल्यूकीमिया, जो कुछ भी हो, उसकी देखभाल के लिए अनायास ही आप क्यों परेशान हो रहे हो? यदि मालिक में साधारण मानवीय अक्रमणता है, अपनी स्थिति का गर्व है और खुद के बचाव की ज़रूरत है, तो वह ऐसा कहेगा। वह कहेगा कि अपना काम करो, ये तुम्हारे अभ्यासी हैं, इनकी सफाई करो, इन्हें प्राणाहुति दो, इनको विकसित करो। तुम दूसरों की चिंता क्यों करते हो? ईसाई धर्म की निंदा करके भी यहाँ पश्चिम में हमने स्वयं को दया की धारणा से बहुत गलत तरीके से जोड़ लिया है।
दया उनका कार्य है, हमारा नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि जब आप पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा है कि उपकार करना मेरा काम है, तो दया करना भी उसका ही काम है। हम तो सेवक हैं, हमें आज्ञा का पालन करना है। वे कहते हैं ये करो, हम करते हैं। वे कहते हैं कि तुम आज सो जाओ, हम सो जाते हैं। डेनमार्क के लोगों को याद होगा कि मैं प्रायः काम के बोझ से दबा हुआ होता था और बाबूजी कहते थे कि जाओ, आज सो जाओ, कोई काम नहीं। मैंने कहा कि कल मुझे 23 लोगों को ध्यान कराना है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा विषय नहीं है, कार्य की अधिकता से तुम्हारा मन थका हुआ है, जाओ सो जाओ। और मैं जाकर सो गया। मैं सोने में बहुत खुश था। मेरा मतलब है कि हम यहाँ आज्ञा पालन करने के लिए ही हैं। ये याद रखना आवश्यक है कि प्रशिक्षक मालिक की सेवा करता है, मानवता की नहीं। मानवता की सेवा तो मालिक करते हैं। उनकी सेवा करने में, उनका कार्य करने में, उनके आदेशों का पालन करने में, उनके उद्देश्यों को पूरा करने में हम मानवता का कार्य करते हैं। इस प्रकार मालिक की भूमिका संपूर्ण है। वे जीवन और मृत्यु, अस्तित्व या अनास्तित्व, स्वास्थ्य या बीमारी, धन या निर्धनता, किसी भी बात के लिए हाँ या ना कह सकते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा काम भी है जिसे आप नहीं कर सकते। वे हंसे और चुप रहे। 3 दिन बाद मैंने बाबूजी से पुनः पूछा कि क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि लाला जी चाहें तो कोई ऐसा काम नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मालिक की अनुमति की ज़रूरत तो है ही। मालिक भी अपने मालिक हैं, उनके पास नियंत्रण है। यह व्यक्ति कभी भी घमंडी, अहंकारी, सत्ता मद में चूर या शक्ति का दीवाना न होने पाए और कहने लगे कि मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जिसे प्रकृति ने मालिकों की श्रेणी में भी लगा रखा है, ताकि यदि कहीं भी कुछ गलत हो तो फ्यूज उड़ जाए। इसलिए हमें सदैव चेतन और जागरूक रहना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हम यथार्थ में किसकी सेवा कर रहे हैं। याद रखिए, मुझे पता नहीं कि मैं इसे 11वीं या 12वीं बार कह रहा हूँ कि हमारे अस्तित्व में उनकी भूमिका संपूर्ण है। यदि हमें कुछ चाहिए तो उनसे मांगें, उनसे प्रार्थना करें, किसी और से नहीं। इसके बाद आता है कि मिशन का उद्देश्य पद्धति के बारे में कुछ नहीं कहना है। आप सब उसे जानते ही हैं और आप सब ने इसे महसूस भी किया है। हमारा ये दायित्व है कि पहले हम स्वयं के लिए पद्धति का औचित्य सिद्ध करें और फिर जो अभ्यासी हमारे पास आते हैं उन पर पद्धति के औचित्य को प्रमाणित करें। जिस पद्धति ने हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाया है, यदि कोई दूसरा भी मालिक को हमारे जैसा सहयोग दे तो उस पर भी वैसा ही प्रभाव आना चाहिए। लोग विज्ञान और की बात करते हैं, यह इससे अधिक सत्य और कहाँ हो सकता है। जहाँ मालिक को उत्पादित कर रहा है, क्या ऐसा नहीं है? प्रबंध पढ़ाने वाले अपने विद्यालयों में प्रबंधन पैदा करते हैं, बॉस पैदा नहीं करते। लेकिन हम यहाँ बॉस पैदा करते हैं। बाबूजी ने कहा कि मैं दास नहीं बनाता, मालिक बनाता हूँ। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि पद्धति की योग्यता और क्षमता को अभ्यासी के रूप में अपने ऊपर सिद्ध करें। मालिक को प्रणाम।
सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।